तो परसेंटेज का इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें अपन को आकृतियां दे दे, जिसमें आयत, वृत्त और वर्ग, इन तीनों में क्या बोल देता है कि अगर मान लो जैसे मैं आयत से लूं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में a और b% की वृद्धि कर दे तो इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, या फिर त्रिभुज किसी वृत्त के त्रिज्या में a% वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, या फिर वर्ग की किसी भुजा में a% वृद्धि कर दी तो क्या नाम है इसकी, क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुई। इन तीनों का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इनको अगर अपन बहुत सिंपल वे में लेके चले तो अपन इन तीनों को एक ही फॉर्मूले में खत्म कर सकते हैं। किस तरीके से, चलो देखते हैं। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको लिख दो तुम x प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस x मल्टीप्लाई y बाय 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें अगर आपको बोले कि x% वृद्धि कर दी गई या x% कमी कर दी, अगर कमी कर दी तो उसके आगे माइनस लगा दो, वृद्धि कर दी तो उसके आगे प्लस लगा दो, ठीक है। अब अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो मैं बोलूं सर कि मान लो कि कोई आयत है, आयत की लंबाई में तो कर दी 5% की वृद्धि, ठीक है, और चौड़ाई में भी कर दी 10% की वृद्धि, तो बताओ कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो इसको देखते हुए मैं क्या करूंगा, 5 प्लस 10 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 5 मल्टीप्लाई 10 बाय 100, ठीक है, तो ये कितना हो गया 15, प्लस ये कितना हो गया 50, 50 में अगर 100 का भाग दूं तो कितना आ गया 0.5, तो कितना क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई 15.5%, ठीक है। अगर ये आयत की हो जाए तो अगर मैं वृत्त का करूं सर तो वृत्त में सर ये तो केवल a ही है या फिर x ही है, y का है, तो यहाँ पे x और y दोनों यही हो जाएगा जो त्रिज्या बड़ी है। तो अगर मान लो कि मैंने बोला कि त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो गई सर, तो इसको कैसे खत्म करेंगे, 5% की वृद्धि हुई सर तो दोनों जगह x प्लस y यही मान लो, प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 100, ठीक है सर। अब करो तो कितना हो गया 10 प्लस 0.25, तो ये इसमें कितना क्षेत्रफल कितना बढ़ा 10.25%। और अब इसी तरीके से आप मुझे ये वर्ग का करके बताएंगे और कमेंट करके आंसर लिखिए।